अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 6 में सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है पॉलीमराइजेशन का। तो आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेटा क्या होती है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाम से पता चल रहा है आपको, पॉली का मतलब है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो पॉलीमराइजेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। सही है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन की, अच्छा ये जो मैंने बनाए छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, सही है। इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, वैसी वर्बली मैंने समझा दी क्योंकि यहाँ पे तो एमसीक्यूज आते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो आपके छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये कहलाते हैं मोनोमर्स, और मिलके जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है वो कहलाता है बेटा पॉलीमर। अब पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन। सही है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है बेटा? इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई पॉलीमराइजेशन है क्या, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके ऐड होके, जमा होके, कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो आपकी पॉलीमराइजेशन है। सही है। तो अगर इस पॉलीमराइजेशन में सिंपल आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको हासिल नहीं हो रहा, यानी उसमें से किसी चीज़ का रिमूवल नहीं हो रहा, सिंपल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और बॉन्ड्स टूटने के बाद सारे मॉलिक्यूल आपस में एक जगह कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को बेटा हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, साथ में कोई बाय प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा। बाय प्रोडक्ट समझते हो? मतलब बाय प्रोडक्ट आपका होता है, एक तो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप प्रोसेस कराते हो वो आपका मेन प्रोडक्ट है, उसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल जाएं, मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, साथ में कोई दूसरा बाय प्रोडक्ट आपको ना मिले, जो कि यूजुअली क्या होता है? वाटर होता है। सही है। या HCl और अमोनिया भी हो सकता है। हमारे कोर्स के हिसाब से वाटर ही होता है। सही है। यानी अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि पॉलीमराइजेशन कराते वक्त जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है वो कौन होता है, तो वाटर पे आप टिक करोगे। अगर इनकेस वाटर ऑप्शन में ना हो, HCl अमोनिया हो, तो उस पर भी टिक कर सकते हो। लेकिन हमारे कोर्स में जितनी भी पॉलीमराइजेशन होते हैं, जितने भी पॉलीमर बनते हैं, वो वाटर के रिमूवल से ही बनते हैं, तो वाटर ही ऑप्शन में होता है। लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें और भी रिमूव हो सकती हैं, वो मैंने आपको बता दी, लेकिन ऐसा कोई पॉलीमर अपने कोर्स में शामिल नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है कि भाई फलाना पॉलीमर जो है वो बताओ एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है या कंडेंसेशन से बनता है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो कि हमारे कोर्स में शामिल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है पॉलीथीन।
पॉलीथीन जो आपका प्लास्टिक होता है ना, शॉपर जो होता है आपका, पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आपका पॉलीथीन है। तो आपसे पूछ सकता है पॉलीथीन कौन सी पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो भाई आप बोलोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि भाई पॉलीथीन जो है वो किसका पॉलीमर है, तो देखो पॉलीथीन, इथीन से पहले पॉली लगा है, तो जाहिर सी बात है पॉलीथीन किसका पॉलीमर होगा भाई, इथीन का पॉलीमर होगा। इथीन क्या होता है, दो कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे। आप खुद सोचो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन ही करेगा ना। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रखूंगा एक साथ तो बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, जितने मॉलिक्यूल रखे हैं सबकी वैलेंसी खाली होगी, सारे एक साथ जमा हो जाएंगे, मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। साथ में कोई बाय प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे नहीं, तो ये आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन है। दूसरा आपका हो गया पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे पूछ सकता है पीवीसी कौन सा पॉलीमर है, तो भाई एडिशन पॉलीमर है। दूसरा ये पूछ सकता है पीवीसी किसका पॉलीमर है, तो भाई देखो पॉलीथीन, इथीन से पहले पॉली लगा था तो पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर है। पीवीसी विनाइल क्लोराइड से पहले पॉली लगा है, तो पीवीसी किसका पॉलीमर होगा बेटा, विनाइल क्लोराइड का। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल को समझना बेटा, विनाइल इथीन का डेरिवेटिव होता है। इथीन में से एक H हटा दो, ये आपका विनाइल होता है। विनाइल क्लोराइड है तो मतलब यहाँ पे Cl लगा होगा। सही है, विनाइल ब्रोमाइड होता तो यहाँ Br होता, विनाइल साइनाइड होता तो यहाँ Cn होता, विनाइल अल्कोहल होता तो यहाँ OH होता। तो विनाइल इथीन का डेरिवेटिव है, इथीन में से एक H हटा दो तो विनाइल बनता है। तीसरी एग्जाम्पल देख लो PVA की। PVA आपसे पूछ सकता है कौन सा पॉलीमर है, तो भाई एडिशन पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, विनाइल एसीटेट से पहले P लगा है, विनाइल एसीटेट से पहले पॉली लगा है, तो किसका पॉलीमर होगा बेटा, विनाइल एसीटेट का। अब विनाइल एसीटेट क्या होता है, विनाइल तो वही होता है, दो कार्बन, दो तरफ H, यहाँ पे एक तरफ H, यहाँ की एक वैलेंसी खाली छोड़ दो, यहाँ क्या लगा दो एसीटेट। एसीटेट क्या होता है बेटा, CH3COO, इसको उल्टा करके लगाना। सही है, CH3COO ये आपका एसीटेट होता है, तो हाइड्रोजन हटा के ये लगा दिया। तो ये सारे आपके एडिशन पॉलीमर है। 3 एग्जाम्पल मैंने लिखवा दी। एडिशन पॉलीमराइजेशन से ये तीनों बनते हैं। ये इथीन की एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है, और ये बेटा विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से बनता है। दूसरी जो आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है बेटा, वो होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सही है, दूसरी जो आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी मोनोमर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर तो बनाते हैं, साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। यूजुअली पूछे वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो भाई वाटर पे टिक करोगे। मैंने कहा वाटर के अलावा अमोनिया, HCl वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स के हिसाब से वाटर ही होगा। तो अगर आपसे पूछें इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द बाय प्रोडक्ट इज वाटर पे टिक करोगे, वाटर ऑप्शन में हुआ तो ठीक है। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी 3 एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी 3 एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल तो आपकी हो गई बेकलाइट की। बेकलाइट क्या होता है, अच्छा यहाँ मैंने पॉलीथीन तो बता दिया, आपका शॉपर होता है। पीवीसी प्लास्टिक के जो पाइप्स चलते हैं उसमें आपने लिखा होगा पीवीसी लिखा होता है, पॉलीविनाइल, क्योंकि यूजेस पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो प्लास्टिक के जो आपके पाइप्स होते हैं वो पीवीसी होते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह जो डलते हैं ना च्युइंगम वगैरह में, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है।
बेकलाइट आपका जो हार्ड प्लास्टिक होता है ना, जैसे आपके स्विच बोर्ड्स वगैरह हो गए, ये बेकलाइट होता है। आपसे पूछ सकता है बेकलाइट कौन सी पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो भाई कंडेंसेशन से बनता है। किसका पॉलीमर है बेकलाइट, ये बेटा याद रखना, ये पॉलीमर है आपका फिनॉल एंड एक कार्बन वाले एल्डिहाइड, जिसे फॉर्म एल्डिहाइड या फिर मीथेनॉल भी बोलते हैं। सही है, फिनॉल और फॉर्म एल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन कराओगे तो उससे जो पॉलीमर बनेगा वो बेकलाइट बनेगा। और होता कुछ यूँ है, यहाँ पे एक फिनॉल का H, दूसरे फिनॉल का H और फॉर्म एल्डिहाइड का O मिलके वाटर बनाते हैं, तो साथ में वाटर का भी रिमूवल होता है। सही है, जो पॉलीमराइजेशन हो रही है सिर्फ एडिशन नहीं हो रही, बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इस वजह से बेकलाइट कौन सा पॉलीमर है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर है। दूसरी एग्जाम्पल देख लो, प्रोटीन आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल इसकी एग्जाम्पल में आ रहा है तो बता देता हूँ कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है भाई, तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। सही है, बहुत सारे अमाइनो एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करता हूँ तो उससे जो पॉलीमर बनता है वो आपका प्रोटीन कहलाता है। अच्छा, अमाइनो एसिड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अमाइनो यानी अमाइन ग्रुप जिसमें आ रहा हो, और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप आ रहा हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप भी आ रहा हो, अमाइन ग्रुप भी आ रहा हो और COOH ग्रुप भी आ रहा हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी अगर मैं अमाइनो एसिड बनाऊं तो देखने में कुछ इस तरह होगा, कार्बन COOH भी लगा दिया और NH2 भी लगा दिया, एक तरफ R लगा दी, एक तरफ H लगा। अब जरूरी नहीं COOH और NH2 एक ही कार्बन में लगे, अलग अलग भी लगे हो सकते हैं। बताने का मकसद ये दोनों ग्रुप्स होंगे लाजमी, अमाइन ग्रुप भी होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप भी होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अब अगर देखो मैं दो अमाइनो एसिड को आपस में मिलाऊं, देखते रहना, ये दो मैंने अमाइनो एसिड बनाए हैं। सही है, क्या है ये दोनों, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। तो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप का H मिलकर वाटर बनाते हैं। इसकी एक वैलेंसी खाली होती है, इसकी एक वैलेंसी खाली होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर, सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे तो जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पॉलीमर बनाएंगे जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो देखो साफ वाटर रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रोटीन आपका जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, किसकी, अमाइनो एसिड की। उसकी तीन, मैंने कहा यहाँ भी तीन देख लो। तीसरी होती है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 किसका पॉलीमर है भाई, हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन, ये पूरी एक ही कंपाउंड है, एंड एडिपिक एसिड। सही है, एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन का जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है उसे हम नायलॉन 6,6 कहते हैं। अब हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन क्या होता है, एडिपिक एसिड क्या होता है, इसको देखना बेटा। मिथाइलिन आप लोगों ने पढ़ा होगा CH2, वो बोलोगा सीरीज में बताया था, मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2। कितने, हेक्सा, हेक्सा का मतलब है 6। डायामाइन मतलब इसके दोनों तरफ क्या लगा दो, NH2 लगा दो। तो ये बेटा आपका होता है क्या, हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन। सही है। दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड ये होता है, छह कार्बन होते हैं और दोनों तरफ COOH ग्रुप लगा होता है, इसको हम एडिपिक एसिड बोलते हैं, या कॉमन जबान में इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं। या अगर मैं इसका आयुपेक नाम आपसे पूछूं, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 2 COOH है तो डायोइक, एक होता तो ओइक, 2 है तो डायोइक, हेक्सेन डायोइक एसिड। इनकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा के जो पॉलीमर बनता है उसको हम नायलॉन 6,6 कहते हैं। कैसे, वहाँ भी क्या होता है, देखो बेटा ऐसे ही बना रहा हूँ, यहाँ से OH और अगर मैं इसको NH2 और H करके लिखूँ
तो यहाँ से H मिलके बनाएगा वाटर, इन दोनों की वैलेंसी खाली होगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इससे जो आपका पॉलीमर बनेगा वो आपका कहलाएगा नायलॉन। नायलॉन 6 क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो दोनों इसके मोनोमर हैं उसमें कितने कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है 6, और यहाँ भी टोटल कितने कार्बन है 6, तो इस वजह से इसको नायलॉन 6 कहते हैं। तो ये 3 बेटा आपके कंडेंसेशन पॉलीमर हो गए, 3 एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल हो गई, 3 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, कुछ बातें एक सबसे पहले यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास सेम मोनोमर हो, तो वो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन भी करते हैं और कंडेंसेशन भी। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, सेम मोनोमर है, कौन सी पॉलीमराइजेशन करेंगे, एडिशन कंडेंसेशन, तो बोथ वाले ऑप्शन पर टिक करोगे। कैसे, देखो पॉलीथीन में एक ही मोनोमर है, इसमें भी एक ही मोनोमर है, इसमें भी एक ही मोनोमर है, इसमें भी एक ही मोनोमर है। तो एक ही मोनोमर अगर हो, सेम मोनोमर आपके पास हो, तो देखो बेटा एडिशन भी करता है, कंडेंसेशन भी करता है। तो सेम मोनोमर जो आपके होते हैं, अच्छा होमो मोनोमर भी कहते हैं इसको, मतलब इससे जो पॉलीमर बनता है बेसिकली, इससे जो पॉलीमर बनता है उसे हम होमोपॉलीमर भी कहते हैं। सही है, सेम मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसे हम होमोपॉलीमर भी कहते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि एक ही मोनोमर है। सही है। अगर आपके पास डिफरेंट मोनोमर होंगे, सही है, अगर आपके पास डिफरेंट मोनोमर हैं तो फिर वो लाजमी तौर पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही करते हैं। ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है कि मोनोमर आपके पास मुख्तलिफ हैं, तो वो कौन सी पॉलीमराइजेशन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। जैसे यहाँ देखो बेकलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बन रहा है, अलग अलग मोनोमर हैं, तो ये बेकलाइट बनेंगे जो कि लाजमी कंडेंसेशन पॉलीमर है। हेक्सामिथाइलिन डायामाइन एडेपिक एसिड, अलग अलग मोनोमर है, तो ये लाजमी, ये क्या बना रहे हैं, नायलॉन, जो कि लाजमी तौर पर कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो कि अलग अलग मोनोमर से बन रहा है, यहाँ एक ही मोनोमर है ईथीन, यहाँ एक ही मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, यहाँ एक ही मोनोमर है विनाइल एसीटेट। तो सेम मोनोमर मैंने लिखा, दोनों कर सकते हैं। आपसे पूछे कि भाई डिफरेंट मोनोमर आपके पास, वो कौन सी पॉलीमराइजेशन करेंगे, एडिशन कंडेंसेशन बोथ, तो किस पे टिक करोगे, कंडेंसेशन पे टिक करोगे। और डिफरेंट मोनोमर से जो आपके पॉलीमर बनते हैं वो आपके को पॉलीमर कहलाते हैं। सही है, एक ही मोनोमर से जो बनते हैं वो बेटा आपके होमो कहलाते हैं, और डिफरेंट से जो बनते हैं वो आपके को पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है। एक और चीज़, एडिशन पॉलीमराइजेशन में बेटा क्योंकि सिंपल बॉन्ड टूटते हैं और वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो याद रखना एडिशन पॉलीमराइजेशन में बोथ मोनोमर एंड पॉलीमर हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, एटम्स का रेशियो बताता है। तो भाई इसमें से कुछ चीज़ निकल थोड़ी रही है, सिंपल जमा हो रहे हैं ना, तो एटम्स के बीच जो रेशियो होगा वो वही रहेगा, सिंपल फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी पॉलीमराइजेशन है जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहता है, एडिशन। कंडेंसेशन में क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, वाटर अलग हो रहा है, सारी एग्जाम्पल में देखो पानी अलग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला एटम्स के बीच जो रेशियो है वो सेम नहीं रह पाएगा। तो बोथ मोनोमर एंड पॉलीमर हैव डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका बेटा पूरा पॉलीमराइजेशन का टॉपिक हुआ। आखिरी टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 का जो कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसकी वर्कशीट्स में आप लोगों को अभी तो क्योंकि ऐसी ही क्लासेस चलेगी रिकॉर्डेड, तो मैं आप लोगों को देखो आप लोग के रिस्पेक्टिव ग्रुप पे जो है वो सेंड करवा दूँगा।
एक पास पेपर के MCQs होंगे और एक वैसे ही MCQs होंगे। तो दोनों वर्कशीट्स मैं आप लोगों के ग्रुप पे सॉल्व कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा, आंसर की भी भेज दूंगा, उसको आप सॉल्व करना, जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। और बाकी फिर जो अगली क्लास होगी उसमें नया चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।